बरही नाम के राजा हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। यज्ञ में उनकी बड़ी निष्ठा थी और यज्ञ में उन्होंने अनेक पशुओं का वध किया, क्योंकि कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिन यज्ञों में पशु की हिंसा अनिवार्य होती है और वो धर्म है, पाप नहीं। ये विचार का विषय है। बहुत से लोग जो मीमांसा शास्त्र और वैदिक ग्रंथों का आलोडन नहीं करते, वो लोग कहते हैं अरे यज्ञ में जो पशु की हिंसा होती है वो अधर्म है, पाप है। न हिंसा पाप है और न अहिंसा धर्म है, और न अहिंसा पाप है न हिंसा धर्म है। धर्म अधर्म क्या है? बोले धर्म और अधर्म, इन दोनों की परिभाषा वेद तय करता है। भगवान की भक्ति करना धर्म है, ये बात हमने कहां से जाना? वेदों से जाना। किसी व्यक्ति का सिर फोड़ना पाप है, ये हमने कहां से जाना? वेदों से जाना। तो धर्म अधर्म का ज्ञान वेद से होता है। तो वेद जो कहे वही धर्म, और वेद जो जिन कार्यों का निषेध करे वो अधर्म। यही धर्म अधर्म की परिभाषा है। हमारी आपकी बुद्धि धर्म अधर्म में प्रमाण नहीं है। हमको समझ में आवे कि ये ठीक है, बोले जरूरी नहीं है कि ये धर्म है तो वो धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यय। वेद प्रणहित, वेद की प्रेरणा जहां पर हो वही धर्म है, और वेद का निषेध जहां पर हो, वेद जिन वस्तुओं का निषेध कर रहा है वही अधर्म है। तो धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। तो वेद अगर कहता है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु की हिंसा करनी पड़ेगी तो वो धर्म है, वो पाप नहीं। इस पे बहुत बड़ा विचार भगवान रामानुजाचार्य ने, कुमार भट्ट ने, पार्थ सारथी मिश्र ने, मंडन मिश्र ने, इन सभी विद्वानों ने इस पे बड़ा गंभीर चिंतन किया है। बस इतना ही आप समझो कि यज्ञों में जहां कहीं पशु हिंसा का प्रसंग आता है वह भी धर्म ही है। किस प्रकार से? बोले जैसे किसी का पेट फाड़ना अधर्म है, लेकिन जब डॉक्टर किसी का पेट फाड़ता है तो वही धर्म हो जाता है। वो भी पेट फाड़ता है, चाकू से ही फाड़ता है, खून भी निकलता है, क्रिया वही होती है, लेकिन वो धर्म होता है, अधर्म नहीं होता। उसी प्रकार उस जीव के कल्याण के लिए, धर्म के लिए जो हिंसा की जाती है तो वही धर्म बन जाती है, वो धर्म होती है। इसीलिए वेदों में कहा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेद की हिंसा हिंसा नहीं। कालांतर में वैदिक हिंसा को देखकर बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने वैदिक यज्ञों का विरोध किया और बुद्ध का धर्म, बौद्ध धर्म वैदिकी हिंसा का विरोध करके स्थापित हुआ। लेकिन बौद्धों की अहिंसा में और हमारी अहिंसा में मूलभूत जो अंतर है वो हमें जानना चाहिए। हम कहते हैं, हमारा वेद कहता है कि मांस खाने के लिए किसी को मत मारो, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या मत करो। लेकिन अगर वेद कहता है कि अमुक यज्ञ में ये कर्तव्य है, ये धर्म है, तो वेद की आज्ञा मान करके वहां उस कर्म को कर लेना चाहिए। और बौद्ध क्या कहता है? बोले तुम अपने हाथ से किसी पशु को मत मारो,
किसी जीव की हत्या मत करो, लेकिन दूसरे ने अगर मार दिया है तो उसका मांस खाने में कोई पाप नहीं है, ये बुद्ध कहता है। आज भी बौद्ध धर्म में यही होता है। बौद्ध धर्म को सारी दुनिया के लोग अहिंसावादी धर्म कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के भिक्षुक स्वयं किसी पशु का वध नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कोई मार दे तो उनको खा लेने में कोई आपत्ति नहीं। वो गधा भी खा लेंगे, कुत्ता भी खा लेंगे। और नेपाल में मैंने देखा है, लुम्बिनी अंचल में, कि अगर कोई पशु मर जाए और उसको लोग फेंक करके चले आवें तो बौद्ध भिक्षुक उसे उठा लेते हैं और खा जाते हैं, ले जाते हैं। वो कहते हैं अपने हाथ से मारो मत, कोई दूसरा मार दिया है तो पाप नहीं। इसे आप क्या कहोगे? ये अहिंसा है कि अहिंसा का पाखंड है? इसको अहिंसा का पाखंड कहते हैं। और आज से नहीं, बहुत काल से ऐसा ही ये लोग करते हैं। आचार्य उदयनाचार्य, जो न्याय कुसुमांजलि नाम के ग्रंथ के रचयिता हैं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले हुए, मिथिला के पंडित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि बौद्ध भिक्षुओं को जब मांस खाने की इच्छा हो और उनको मांस न मिले तो क्या करते? बोले बकरी को पकड़ करके उसके मुंह को रस्सी से बांध करके छोड़ देते। अब वो न पानी पी पावे न भोजन कर पावे, और 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जब अपने से वो मर जाए तो कहते इसमें कोई पाप नहीं, अब खा लिया जाए। ये बौद्धों की अहिंसा का पाखंड है। इस सत्य को आज तक समाज में छिपाया गया और केवल सनातन धर्म के मान बिंदुओं का हनन किया गया। बंधुओं, नेपाल में आप चले जाओ, नेपाल की जितनी जनता है उसमें 60% लोग बौद्ध हैं, जो पहाड़ी एरिया में ऊपर रहते हैं। हमने सब देखा है। वो क्या करते हैं? बोले बकरी पालते हैं और छोटी छोटी गायों को पालते हैं। वहां अन्न नहीं होता पहाड़ पर, छोटे छोटे तो खेत होते हैं, तो खाते क्या? बोले मांसाहार करके ही उनका जीवन यापन होता है पहाड़ पर। लेकिन अपने से नहीं मारते एक भी पशु। बोले क्या करते हैं? बोले खाने का मन हुआ तो कुत्ता पाल करके रखते हैं, और गाय भी पाले हैं, बकरी भी पाले हुए। एक गाय नहीं, 25-25, 50-50 गाय छोटी छोटी, सब वहीं जंगल में घूमती रहती हैं। उनको बांधना उधना नहीं पड़ता, घूम के आई और जहां तहां बैठ गई। अपनी गाय को गिन करके रखते, हमारी इतनी गाय, इतने भेड़। और जब उनको खाने का मन हुआ तो कुत्ते को पीछे लुहा देते हैं। अब कुत्ता जब उन गायों को, बकरियों को दौड़ाता है तो पहाड़ की उन उबड़ खाबड़ भूमि में वो दौड़ती हैं, और दौड़ते समय उनका पैर फिसला और पहाड़ से सरक करके नीचे जाकर के 25 फीट 40 फीट नीचे गिरती हैं। उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, और जब वो गाय और बकरी मर गई, बोले तब उसको उठा के लाते हैं, खा लेते हैं। बोले ये हिंसा नहीं, ये अहिंसा का पाखंड है बौद्धों का। बंधुओं, हमारे यहां मांस खाने के लिए हिंसा का विधान नहीं। अगर वेद कहीं पर धर्म कहता है कि इस यज्ञ में इस पशु की हिंसा की जाए, तो वहां पर उस पशु की हिंसा को धर्म मान करके हम उस पशु का प्रयोग करते हैं, और निश्चित दायरे में और सीमित दायरे में उन लक्षणों से युक्त पशुओं का संग्रह किया जाता है। सभी पशु नहीं कि कोई भी मिल जाए तो आप यज्ञ कर लो। तो महाराज प्राचीन बरही ने अनेक पशु यज्ञ किया था, भागवत में वर्णन है। एक दिन देवर्षि नारद आए और देवर्षि नारद ने कहा, राजन अब ये पशु यज्ञ तुम बंद कर दो और भगवान का भजन करो। कर्म मार्ग से निवृत्त होकर के भक्ति मार्ग में लग जाओ। राजा ने कहा, मैंने जो किया है वेद की आज्ञा मान करके किया है। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, वेद की आज्ञा मान करके तुमने की, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं। फिर भी राजा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी कर्मनिष्ठा थी। तो नारद जी ने कहा, देखो राजन,
जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में मारा है वे सब पशु आकाश में खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले वो सब चाह रहे हैं कि तुम आओ तो हम तुमको मारें, अपना बदला लेने के लिए। प्राचीन बरही राजा ने कहा, रे वेदों में तो वर्णन है कि यज्ञ में जिन पशुओं की हिंसा होती है वे पशु मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में सुख भोगने के बाद उनका जब मृत्युलोक में जन्म होता है तो वैदिक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म होता है। तो सीधे किसी पशु को स्वर्ग भेजकर और फिर मनुष्य योनि में ले आने की जो एक शॉर्टकट विधि है उसका नाम पशु याग है। ये ऋषियों का बहुत बड़ा विज्ञान है, इसीलिए सब पशु की हिंसा नहीं होती। राजा ने कहा कि ये मरने वाले पशु स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग का सुख भोगने के बाद मृत्युलोक में ब्राह्मण बनकर के प्रकट होते हैं, वैदिक विद्वान बनकर के प्रकट होते हैं। नारद जी ने कहा वो जब होंगे तब होंगे, लेकिन अभी तो वो स्वर्ग में बैठे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? बोले यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग जाता है और यज्ञ में जिन पशुओं का प्रयोग होता वो पशु भी स्वर्ग जाते हैं। पशु पहले जाते हैं और करने वाला बाद में जाता है। तो वो सब पहले से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले अपना बदला लेंगे, तुमने उनको मारा है। भो भो प्रजापते राजन पशून पश्चपत्वयाध्वरे। राजन, तुमने यज्ञ में जिन पशुओं को मारा है वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब राजा ने जब आकाश की ओर देखा, प्राचीन बरही ने, तो सब जितने भेड़ थे, जितने मेख थे, बकरे थे, वो सब ऐसे ऐसे गुर्रा रहे थे, आंखें लाल किए हुए। राजा ने कहा महाराज मैंने तो धर्म समझ के किया था। नारद जी ने कहा तुमने धर्म समझकर किया था और वो धर्म भी था, लेकिन अब मत करो, बंद कर दो। बोले अब क्या करें? नारद जी ने कहा भगवान का भजन करो। और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को मंत्र की दीक्षा दी और भगवत भक्ति में लगा दिया और भगवान का भजन करके भगवत भक्ति के द्वारा प्राचीन बरही राजा को परम गति की प्राप्ति हुई। इन सब कथाओं का वर्णन सुखदेव जी ने राजा